दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के बेड़े में करीब करीब 11 ऑपरेशनल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इसके अलावा अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर कहे तो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, वह भी कई सारे देशों में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा है। जबकि अमेरिका के पास चीन के पास दो ऑन पर्सनल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर सी ट्रायल में है। जबकि चीन के बाद पोजीशन जो है वह भारत और ब्रिटेन का आता है। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन दोनों के पास ही दो दो ऑन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इसके बाद पोजीशन है फ्रांस का, और फ्रांस अमेरिका के अलावा एकमात्र ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का उपयोग करता है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है। पर अगर फिलहाल सुपर कैरियर के रेस को देखा जाए तो यह अमेरिका, चीन और भारत के बीच में ही चल रहा है, और सुपर कैरियर का यह जो रेस है ये एक तरीके से अमेरिका जीत चुका है, क्योंकि अमेरिका के पास जो 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरी है वो 11 के 11 ही न्यूक्लियर पावर से हैं और करीब करीब 1 लाख टन या उससे अधिक वजन का है। जबकि चीन के द्वारा जो सी ट्रायल में एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया है वह भी करीब करीब 80,000 टन के एक सुपर कैरियर होगा, और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने IS-3 मतलब इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर 3 को एज ए सुपर कैरियर मतलब करीब करीब 6,50,000 टन से लेकर 88,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाने जा रहा है। अब दोस्तों, इन तीनों देशों के मतलब अमेरिका, चीन और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास सबसे अधिक मतलब करीब करीब 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और दोस्तों, इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में 10 हैं लिमिट्स क्लास के सुपर कैरियर, जिनमें से हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1 लाख टन से लेकर 10,600 टन के आसपास है, और ये करीब करीब 332 मीटर मतलब 1,000 फीट से भी अधिक लंबा है, और अपने ऊपर 85 से 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा अमेरिका के जो सबसे ताकतवर इन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हैं फोर्थ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल ऐसे 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान है, जिसके सहारे इन 10 के 10 लिमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर किया जाएगा। हालांकि अब तक एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जल्द R4 को ही US नेवी में एक्टिव किया जा सका है। हालांकि इसके अलावा 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और एक को ऑन ऑर्डर दिया गया है जो कि जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे एक एक फोर्थ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन भी 1 लाख टन से अधिक है, और इसका लंबाई 333 मतलब करीब करीब 1,090 फुट के आसपास है, और ऐसे एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डेक के ऊपर 75 से भी अधिक एयरक्राफ्ट को होल्ड कर सकेगा। जबकि चीन के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्टेड चीन के पास 2 ही एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर कैरियर के कैटेगरी में नहीं जाता है। चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर असल में सोवियत यूनियन के ज़माने में बने हुए कुज़लस्काफ क्लास के अनफिनिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कि चीन के द्वारा यूक्रेन से खरीद के फिर फिनिश किया गया, और इसे लिनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, जो कि टाइप 001 क्लास के अंदर आता है। दोस्तों, ये लिनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब 60,000 टन वजन का है, और इसका लंबाई करीब करीब 306 मीटर या फिर कहे तो 1,000 फीट के आसपास है। जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ऊपर करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। जबकि लिनिन को ही कॉपी करके चीन के द्वारा दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब अंगडोंग को तैयार किया गया है, और आप लोगों को बता दूं कि शानडंग एयरक्राफ्ट कैरियर भी करीब करीब 6 लाख टन वजन का है, और का लंबाई 305 मीटर मतलब 1,000 फीट से थोड़ा अधिक, और यह भी करीब करीब 36 से 40 एयरक्राफ्ट को ही कैरी कर सकता है। जबकि चीन के बेड़े के जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है
मतलब पूजिया ये फिलहाल एक सुपर करियर के कैटेगरी में आता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 80 से 8,50,000 टन है और इसका लंबाई करीब करीब 3,136 मीटर या फिर कहे तो 1,036 फीट के आसपास है और यह 50 से भी अधिक एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा। जबकि चीन का जो प्लान है वह काफी बड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक चीन और एक एयरक्राफ्ट करियर मतलब टाइप 004 को बना रहा है और इस क्लास के अंतर्गत टोटल 4 एयरक्राफ्ट करियर को चीन तैयार करेगा, जिसका हर एक का वजन 1,00,000 टन तक होगा और यह परमाणु शक्ति से चलेगा और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट करियर 60 से 100 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकेगा। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो भारत का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पास भी 2 ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट करियर भारत के द्वारा रशिया से खरीदा गया है जो कि IS विक्रमादित्य है और यह करीबन 40,500 टन वजन का और इसका लंबाई 284 मीटर या फिर कहे तो 932 फीट है और यह करीब करीब 36 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। जबकि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर IA विक्रांत भी करीब करीब 45,000 से 50,000 टन के दरमिया का है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसका वजन 45,000 टन से थोड़ा ही अधिक है और इसका लंबाई 262 मीटर या फिर कहे तो 860 फीट है और यह एयरक्राफ्ट करियर भी करीबन 3,636 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। पर इसके अलावा अब भारत के द्वारा दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर मतलब विक्रांत के ही सिस्टर शिप को तैयार किया जा रहा है और यह भी करीब करीब उतने ही एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा और इसका वजन भी शायद 4,50,000 टन से लेकर 5,00,000 टन के दरमिया हो और सुपर करियर के रूप में भारत के द्वारा अपना तीसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर को बनाया जाएगा जो संभावित IS विराट के नाम से पहचाना जाएगा। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट करियर का वजन बताया जा रहा है कि कम से कम 6,50,000 टन से लेकर 8,00,000 टन तक हो सकता है और संभावित यह एयरक्राफ्ट करियर 300 से 320 फीट के दरमिया का हो और करीब करीब 50 या 60 तक एयरक्राफ्ट को कैरी कर सके। हालांकि भारत का भी प्लान काफी बड़ा है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने बेड़े को मजबूत करते हुए आने वाले समय में कम से कम 6 एयरक्राफ्ट करियर का उपयोग करेगा। पर करंट का जो प्लान है वो 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट करियर को एक साथ ऑपरेट करना और इस प्लान के अंतर्गत ही आगे बढ़ने के लिए दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर के रूप में विशाल का निर्माण मतलब 6,50,000 से 88,000 टन के करियर का निर्माण नहीं किया जा रहा है।